Hello everyone, this is Priya and welcome to Think Numerically. Let's grow together and share knowledge. In this video, we are going to start with the first topic of FY BCom Semester 1, Mumbai University, Mathematical and Statistical Techniques. Maths का जो first unit है, Shares and Mutual Funds, this we are going to start in this topic. So जो ये वीडियो रहेगा, first वीडियो, इसमें हम शेयर्स जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है देन फॉर्मूलाज है इम्पोर्टेंट नोट्स है सारा हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड देन इसके बाद जो वीडियोस होंगे उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शेयर्स शेयर्स में सबसे पहले आपको जो पढ़ना होता है वो है कैपिटल कि कैपिटल क्या होता है। तो अगर कोई कंपनी है वो डिसाइड करती है कि हमें कुछ लोग होते हैं मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें एक कंपनी स्टार्ट करनी है। तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए तो बहुत पैसा लगता है। तो जो कंपनी हम लोग बनाना चाहते हैं वो कंपनी के लिए टोटल अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू रन द कंपनी, इसे क्या बोला जाता है कैपिटल। मतलब जितना पैसा वो कंपनी बना चलने के लिए लगेगा उसे बोलते हैं कैपिटल। फिर वो लोग कैपिटल कैसे करेंगे, उनके पास या तो वो लोग बैंक से लोन अप्लाई करते हैं या तो उसके जो टोटल कैपिटल है वो जनरेट करते हैं थ्रू बाय सेलिंग देयर शेयर्स टू पब्लिक। तो वो पब्लिक को अपने शेयर्स बेचेंगे एंड उससे पैसे जमा करते हैं ताकि वो कंपनी को रन कर सके। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो टोटल कैपिटल मनी है, से फॉर एग्जांपल इनको 5 लाख लगेगा, तो 5 लाख को ये लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। हर एक यूनिट को बोला जाएगा शेयर। ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज अ शेयर। ठीक है। फिर वो जो शेयर है वो शेयर सर्टिफिकेट, जो भी शेयर सर्टिफिकेट क्या दिखाएगा, एक सर्टिफिकेट होगा। जब हमने कोई कंपनी का शेयर खरीदा होगा तो हमें एक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ मिलेगा जिसमें क्या होगा, शोज द वैल्यू ऑफ ईच शेयर, जो हमने शेयर परचेज किया उसका वैल्यू दिखाएगा एंड टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए। ठीक है। वैल्यू ऑफ द शेयर एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ पर्सन इज शोन इन अ शेयर सर्टिफिकेट। नाउ हु इज अ शेयर होल्डर? शेयर होल्डर यानी a person who has paid money to form the capital, that means the person who has purchased the shares of the company. ठीक है। then this is very important concept, face value. Face value is also known as nominal value या par value. face value क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट है उस पे जो वैल्यू प्रिंटेड होगा। तो नॉर्मली जो फेस वैल्यू होता है इधर 10 रुपीज होगा या 100 रुपीज होता है। सो फेस वैल्यू इज व्हाट, शेयर सर्टिफिकेट पे जो भी प्राइस प्रिंटेड होगा उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। या फिर इसको दूसरे वे में समझना है तो जैसे कैपिटल है 5 लाख, ठीक है, और हमने क्या बोला है कि जो फेस वैल्यू का नॉर्मली प्राइस होता है 10। तो 5 लाख को अगर आप 10 से डिवाइड करो तो टोटल 50,000 शेयर्स कंपनी के होंगे टोटल एंड हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि शेयर्स में क्या करते हैं वो लोग, जो टोटल वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल 5 लाख टोटल वैल्यू है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। टोटल हर एक शेयर का हम लोग ने प्राइस डिसाइड किया कि हम 10 रुपीज रखेंगे। तो टोटल अगर 5 लाख जनरेट करना है तो टोटल 5,000 शेयर, सॉरी 50,000 शेयर वो पब्लिक में सेल करेंगे। ठीक है। देन मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू द प्राइस एट विच द शेयर इज सोल्ड और परचेस्ड इन द मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो सेलिंग या परचेसिंग ऑफ शेयर्स है वो कहाँ पे होता है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, जो कि जहाँ पे SEBI, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। SEBI आपको पता होना चाहिए। SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इनके कंसेंट के बिना सेल नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो भी चीज स्टॉक एक्सचेंज में चलता है ये सब इनके अंडर ही चलता है, SEBI के अंडर। ठीक है। सो मार्केट वैल्यू, कोई भी शेयर है, अभी जैसे हमने नॉमिनल वैल्यू डिसाइड कर दिया कि 10 रुपीज है शेयर का, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में प्राइस है, जो ऊपर नीचे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, स्टॉक मार्केट में प्राइसेस कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। तो वो जो मार्केट का वैल्यू है उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर।
तो यही जब भी हम कोई भी शेयर को परचेज करेंगे या सेल करेंगे, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू कुछ और हो सकता है जो कि शेयर सर्टिफिकेट पे होगा, जो कंपनी ने फ्री डिसाइड किया होगा, बट मार्केट वैल्यू जो मार्केट के ऊपर नीचे हिसाब से जो चलता है वही होता है मार्केट वैल्यू, जिसके ऊपर हम सेलिंग करेंगे या परचेज करेंगे शेयर का। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द एनुअल मतलब ईयरली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। तो जो भी शेयर होल्डर्स है उन लोग ने अभी कोई भी कंपनी का शेयर परचेज किया, तो वो कंपनी क्या करेगी पूरे साल भर जो भी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो भी शेयर होल्डर्स है उनके बीच। जैसे कि कंपनी ईयरली डिसाइड कर सकती, डिक्लेयर करेगी कि चलो पर शेयर आई विल गिव यू 2 रुपीज। तो अगर आपके पास 5 शेयर है तो 2 5 10, तो आपको 10 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड होता है ये पेड एनुअली होता है, मतलब साल में एक बार पे किया जाता है पर शेयर, या फिर इसको परसेंटेज फॉर्म में यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा आपको। ठीक है, वो लोग रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं या तो पर शेयर की, मतलब चलो एक शेयर है उसके ऊपर 2 रुपीज या 3 रुपीज दे रहे हैं, ऐसे डिसाइड होता है डिविडेंड। नाउ नेक्स्ट इज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ब्रोकरेज क्या है? कमीशन चार्ज फॉर परचेज और सेल्स ऑफ शेयर्स। तो पहले क्या होता था ना, ये जो परचेसिंग या सेलिंग ऑफ शेयर्स है ये डायरेक्टली होता था कंपनी के साथ, बट अब कैसे हो गया, ये सब डिजिटलाइज हो गया। डिजिटलाइज मतलब लोगों के डिमैट अकाउंट आने लगे हैं, सब ऑनलाइन आप डिमैट अकाउंट खोल सकते हो एंड उसके थ्रू हम जो कंपनी है उसके शेयर परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। सो जो भी डिमैट अकाउंट खोलते हैं हम, वो लोग क्या करते हैं, ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, मतलब वो एक मीडिएटर होते हैं बिटवीन अस एंड द कंपनी, तो वो लोग थोड़ा कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज टर्म्ड एज ब्रोकरेज। सो शेयर्स में आपको ये 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है एंड ब्रोकरेज क्या होता है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जो है टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर्स है दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, जो कॉमन शेयर्स आप बोल सकते हो या ऑर्डिनरी शेयर्स। इसमें क्या होगा, जो भी शेयर है वो नॉर्मली हम पब्लिक को परचेज के लिए अलाउ करते हैं। तो ये शेयर्स में क्या होगा, जो भी डिविडेंड डिसाइड होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी एंड उसका कैपिटल सबसे पहले वो लोग जो भी उनको प्रॉफिट अर्न होता है कंपनी को, वो सबसे पहले प्रॉफिट देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर उसके बाद वो लोग डिविडेंड डिसाइड करेंगे इसके फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो rate of dividend is not fixed in terms of equity shares. So equity shares का कैसा है, कभी कम देंगे डिविडेंड, कोई ईयर में डिविडेंड ज्यादा भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बट प्रेफरेंस शेयर है, जब आप बाय करोगे प्रेफरेंस शेयर उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स एंड दिस इज नॉट सेल सोल्ड नॉर्मली टू द कॉमन पीपल। ठीक है, तो इसका जो डिविडेंड रेट होगा दैट इज फिक्स्ड रेट, ये पहले से ही प्री डिसाइड होता है और ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको मिलना ही मिलना है एवरी ईयर। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो नाउ नेक्स्ट 3 और बेसिक शेयर्स के टाइप्स होते हैं। एक बोनस शेयर्स होता है। बोनस शेयर्स क्या होता है, कभी कभी कुछ कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, वो बहुत फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा एज अ गिफ्ट additional set of shares they will give to the existing shareholders as a bonus. So ये जो बोनस शेयर्स है इसके लिए जो भी शेयर होल्डर है उसको वापस से कुछ और पैसे दे के परचेज नहीं करना होता है, इनको डायरेक्टली कंपनी दे देगी कि अगर आपके पास टोटल 5 शेयर्स है सो दे विल गिव 2 बोनस शेयर्स। अगर आपके पास 5 है तो उसके पर 2 बोनस पर 5 शेयर्स। तो अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो आपको 2 बोनस शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब टोटल आपके पास 7 शेयर्स हो जाएंगे। इफ यू हैव 10 शेयर्स सो उसमें
4 एक्स्ट्रा मिलेंगे एंड 14 शेयर्स हो जाएंगे आपके पास। ठीक है। देन राइट इशू शेयर्स, राइट इशू शेयर्स क्या होता है, कभी कभी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है तो उनका जो कैपिटल इनकम होता है, कैपिटल जो डिसाइड किया होता है वो और बढ़ जाता है, तो उनके पास और शेयर्स हो जाते हैं जो वो पब्लिक को दे सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पब्लिक में शेयर्स सेलिंग के लिए अलाउ करने से पहले जो उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिनके पास वो कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी है, उनको पहले देंगे कि आपको चलो मैं थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, अब ये न्यू शेयर्स इतने प्राइस में परचेज कर सकते हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। सो पहले इनको राइट इशू शेयर्स बोलते हैं उसको। सो हियर द न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफर्ड एट प्रो रेटा बेसिस, प्रो रेटा मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे उनको थोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्लिट शेयर। स्प्लिट शेयर में क्या होता है, कभी कभी कंपनी क्या करेगी कि हम डिविडेंड आपको दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो कंपनी है वो अपना फेस वैल्यू कम कर देगी, फेस वैल्यू कम कर देगी। उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। सो द कंपनी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ शेयर्स बाय रेड्यूसिंग द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो अगर फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपीज, तो बोले कि मैं इसको 5 रुपीज कर रही हूँ। तो पहले 10 रुपए के आपके पास शेयर्स थे, एक एक शेयर 10-10 रुपए का था फेस वैल्यू, बट अभी क्या हो जाएगा 5 रुपीज में। तो इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी का वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ देर आर सम पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेम्बर ऑलवेज। ठीक है, दिस आर द बुलेट पॉइंट्स। सबसे पहला क्या है, जो डिविडेंड है, ठीक है, जो हमने डिविडेंड पढ़ा था वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू। तो जब भी आप फॉर्मूला में कोई भी क्वेश्चन में डिविडेंड कैलकुलेट करोगे तो आपको वहां पे फेस वैल्यू कंसिडर करना है। एंड अगर ब्रोकरेज बोला है, ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है, सो ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर द मार्केट वैल्यू। यही ध्यान रहा, डिविडेंड फेस वैल्यू, ब्रोकरेज मार्केट पे जो भी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। एंड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न यानी क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो प्रॉफिट हमने मतलब हमने इन्वेस्ट किया कोई कंपनी के शेयर्स बाय करने में, देन कंपनी के शेयर सेल कर दिए कुछ टाइम बाद, तो जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसका परसेंटेज। तो रेट ऑफ रिटर्न यानी कि परसेंटेज ऑफ गेन, रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ गेन। दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया एंड उसके अकॉर्डिंग हमें कितना गेन हुआ। सो रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। नाउ जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, बोनस शेयर क्या होता है, राइट इशू शेयर क्या होता है, स्प्लिट शेयर क्या होता है। सो बोनस शेयर के लिए क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ बोनस शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब बोनस में क्या होगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है तो बोनस शेयर्स भी ज्यादा मिलेगा। सो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका बोनस शेयर्स भी इंक्रीज होगा। नाउ स्प्लिट शेयर में क्या होता है कि जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाता है, reducing the face value the company increases the number of shares। तो उससे क्या होगा, स्प्लिट शेयर में जो नंबर ऑफ स्प्लिट शेयर है is inversely proportional to the face value of the share। so face value of the share कम हो रहा है तो नंबर ऑफ स्प्लिट शेयर बढ़ रहा है। ठीक है। इन केस ऑफ राइट इशू शेयर, राइट इशू शेयर में क्या होता है कि कंपनी न्यू शेयर्स ऑफर करती है, तो अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो आपको कुछ शेयर्स ऑफर करेगी, अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको थोड़े ज्यादा शेयर्स ऑफर करेगी इनफैक्ट। सो दैट इज वाई कि नंबर ऑफ शेयर, ओरिजिनल शेयर्स अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स जो आपको मिलेंगे वो भी ज्यादा होंगे, तो इसलिए वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ लेट्स सी सम फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू शेयर्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज परचेस मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। मतलब मार्केट वैल्यू में, जो मार्केट वैल्यू से हम शेयर को परचेस कर रहे हैं और कितना ज्यादा शेयर्स परचेस कर रहे हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होता है। तो सेम ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मैंने 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट रेट चल रहा है एक शेयर का 10 रुपीज, तो उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करके आपने टोटल कितने शेयर्स परचेज किए वो कैलकुलेट कर सकते हो।
सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड परचेस एमवी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, सो दिस विल गो देयर एंड गेट डिवाइडेड. So number of shares is equals to investment upon market value. Next is dividend. Dividend क्या होगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि dividend is always calculated over the face value. जो भी शेयर सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू पहले से प्री डिसाइडेड होता है, उसी प्राइस के ऊपर डिविडेंड आपको मिलता है. मार्केट रेट कुछ भी चलने दो, ठीक है. तो डिविडेंड क्या होगा, रेट क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड का जो कंपनी ने रेट डिसाइड किया वो मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू एंड टोटल कितने शेयर्स है आपके पास वो. देन इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, जब आप सेल कर दोगे शेयर्स का, तो उसका वो टाइम पे जो मार्केट वैल्यू है वो एंड कितने शेयर्स आपने सेल किए. सो इनकम इज कैलकुलेटेड एज सेल्स मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. नाउ रिटर्न का यानी मैंने क्या मतलब बताया था, गेन. सो गेन कैसे होगा, आपको क्या क्या मिल रहा है. इनकम आपने जब इस शेयर्स सेल किए तो आपको इनकम मिला. डिविडेंड भी आपको कंपनी से मिला, ये दोनों चीज आपको मिल गए, ठीक है. एंड आपने कितना इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसे लगाए थे, उससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा कि आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है. सो गेन इज कैलकुलेटेड एज इनकम प्लस डिविडेंड माइनस इन्वेस्टमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एंड इसका रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है, हमने पढ़ा था कि रिटर्न इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर इन्वेस्टमेंट. सो रेट निकालना है, रेट यानी परसेंटेज करना है. तो परसेंटेज कैसे होता है, रिटर्न पहले लिखोगे, रिटर्न यानी कि गेन अपॉन इन्वेस्टमेंट, पैसे कितने लगाए, एंड रेट निकालना है यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना. अगर बोला है कि ब्रोकरेज चार्जेस भी लग रहे हैं, ठीक है, ब्रोकरेज चार्जेस लग रहे हैं तो क्या होगा, ब्रोकरेज पर शेयर, हर एक शेयर का ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं हम, ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर मार्केट वैल्यू. मार्केट में जो भी रेट चल रहा है शेयर का, उसके अकॉर्डिंगली ब्रोकरेज कैलकुलेट किया जाता है. सो ब्रोकरेज का जो भी रेट होगा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, ये मिलेगा आपको एक शेयर का ब्रोकरेज चार्ज. देन परचेज प्राइस पर शेयर, परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, परचेज में जो परचेज करते टाइम जो मार्केट वैल्यू चल रहा है वो प्लस ब्रोकरेज. मतलब अगर मार्केट वैल्यू चल रहा है कोई शेयर का 50 रुपीज एंड ब्रोकरेज चार्ज हमने कैलकुलेट किया 2 रुपीज, तो आपको 50 रुपीज में शेयर नहीं मिलेगा, आपको टोटल 52 रुपीज देना पड़ेगा वो शेयर परचेज, एक शेयर परचेज करने के लिए, ठीक है. तो इसलिए अगर ब्रोकरेज क्वेश्चन में दिया है, देन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड एज परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. पहले क्या था, परचेज मार्केट वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू में अभी ब्रोकरेज भी ऐड हो गया, ठीक है. सो परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. और सेम फॉर्मूला में अगर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, सो इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेज प्राइस, ठीक है. नाउ सेल्स प्राइस पर शेयर, अगर सेलिंग के टाइम पे प्राइस है 56 रुपीज शेयर का और ब्रोकरेज चार्ज है 3 रुपीज, ठीक है. सो क्या होगा, जब आप सेल करोगे शेयर को तो आपको 56 रुपीज अकाउंट में तो आ जाएंगे डीमैट अकाउंट में, बट साथ ही साथ क्या होगा, वो कमीशन भी चार्ज करेगा डीमैट अकाउंट. तो वो ब्रोकरेज चार्ज माइनस करेगा अपने पास, वो 56 रुपीज में से ब्रोकरेज चार्ज ले लेगा, फिर जो बचा पैसा होगा वो आपके अकाउंट में आएगा. सो सेल्स प्राइस कैसे होगा हर एक शेयर का, 56 रुपीज माइनस 3 रुपीज, तो आपके अकाउंट में आएंगे 53 रुपीज, ठीक है. सो सेम इसी के बेसिस पे इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम इज कैलकुलेटेड एज सेल्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. यहाँ पे क्या फॉर्मूला विदाउट ब्रोकरेज, सेल्स मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हो गया, उसमें ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, ब्रोकरेज कम हो जाए, मतलब माइनस हो जाके आपको इनकम कम मिलता है. इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज रेट है तो आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस बढ़ जाता है मार्केट वैल्यू से, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ ब्रोकरेज. ब्रोकरेज का रेट कैसे निकालना है, तो ब्रोकरेज का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था, रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है. सो ब्रोकरेज होगा अपॉन मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर मार्केट वैल्यू, इसलिए अपॉन मार्केट वैल्यू एंड रेट निकालना है. रेट मतलब क्या, परसेंटेज निकालना है. सो परसेंटेज यानी मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज
जिसको आप यूज करके शेयर्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. So simply you can note this down, note all these formulas in your book. Okay. Next video में we'll start solving some problems related to this concept of shares. So thank you everyone. If this video was useful for you, then please do subscribe our channel for more such videos. Thank you.